जय माता दी फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैष्णवी में आपका स्वागत है। आज हम कान्हा जी की ये पोशाक लेके आए हैं और हमने ये कैसे बनाई है हम ये बताएंगे। और ये हमारे 6 और 7 नंबर के गोपाल जी के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये जो हमने चोली बनाई है इसका डिस्क्रिप्शन, जो इसकी वीडियो है वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। हमने इसमें अलग अलग कलर चूज़ किए हैं, आप अपने पसंद के अनुसार कलर चूज़ कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए चलिए देखते हैं हमने ये पोशाक कैसे बनाई है। ये 5 फिर इसमें 5 डिजाइन बना लिए हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट में हमने एक छेक के एक चैन में से 2 लिए, एक में से 1 लिया। दूसरी चैन में हमने एक में से 2 लिए, 2 चैनन में से 1 लिया। फिर ऐसे ही हमने तीसरी चैन में 3 चैनन में से 1 लिया, एक चैन में से 2 लिए। चौथी इसमें हमने 4 चैनन में से 1 लिया, 5वीं चैन में हमने 2 लिए। और इसमें हमने 5 चैनन में 1 लिया और छठी चैन में हमने 2 लिए। इसमें 1 छेका, इसमें 2 छेके, इसमें 3 छेके, इसमें 4 छेके, इसमें हमने 5 छेके। इस तरह से हमने डिजाइन अपना ये कंप्लीट किया। अगर आप ये बनाते टाइम झोल आ रहा है तो कम कर दो, और नहीं आ रहा है तो इसी तरह से बना लो। और फिर भी आपको ज्यादा लग रहा तो फिर अगली रो में आप जो कुछ कम करके बढ़ा लो। ये फिर यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। इस चेन में हमने इसे यहाँ जॉइंट कर दिया। और इसकी ये कोटी हमने 13 नंबर से बनाई है और अब इसमें हमने 12 नंबर चालू कर रखा है। एक 2 3 और ये एक हमारा चेन का, ये 4। एक चेन और हर चेन में से 1 क्रोशिया, एक चेन और हर चेन में से फिर 1 क्रोशिया, डबल क्रोशिया और 1 चेन। इसी तरह से ये हमें अपनी सारी रो कंप्लीट करनी है। 1 क्रोशिया 1 चेन, हर चेन में से हमें 1 क्रोशिया ही लेना है और 1 चेन हमें लेनी है। ये इस तरीके से 1 चेन 1 क्रोशिया डबल, 1 चेन, फिर हर चेन में से 1 क्रोशिया लेना, 1 चेन लेनी है। ये ऐसे ही हमें अपनी लाइन कंप्लीट करनी है। ये हमारी फिर कंप्लीट हो गया। 1 चेन और 1 हर चेन में से क्रोशिया, 1 चेन। और अब ये हमने जो चेन ली ही, 4 चेन ली ही, इनमें से तीसरी वाली चेन में ये हम यहाँ इसे जॉइंट करेंगे। ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब ये सफेद जो हमारा, इसे अब हम चालू करेंगे यहीं इसी जगह। 1 2 3 2 क्रोशिये 2 चेन, हर चेन में से चेन में नहीं लिया जाएगा। ये जो चेन के बीच में, इसमें से हम ही हर एक में से 2 डबल क्रोशिये और 2 चेन लेंगे।
ऐसे ही हर चेन में से हम 2 डबल क्रोशिया लेते चले जाएंगे और 2 चेन लेते चले जाएंगे। ये रो हम ऐसे ही सारी अपनी ये फिर क्रोशिया का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस जो लीला कलर है ये हमारा ब्लू, इसमें हमने एक चेन ली और 1 क्रोशिया लिया। इसमें हम 2 क्रोशिया और 1 चेन ले रहे हैं, 2 चेन ले रहे हैं, 2 ही क्रोशिया ले रहे हैं। इसमें हमने नीचे 1 चेन 1 क्रोशिया लिया। इसमें हम 2 चेन 2 क्रोशिया ले रहे हैं हर एक उसमें से। ये फिर हमारा कंप्लीट हो गया है ये क्रोशिया का फेर। और ये इस पहले फर्स्ट फेर में हमने 1 चेन 1 क्रोशिया लिया। इसमें हमने 2 चेन 2 क्रोशिया लिए। ये इसके बीच में लिया, जैसे पहले तो चेन में लिया, इसमें आपके बीच में लिया। और ये हमारे 2 ही क्रोशिये हैं हर उसमें से और 2 ही चेन है। ये और इसमें हमने जो पहली वो है हाँ, ये इसमें हमने यहाँ जॉइंट करा। ये जो दूसरा रंग है हम ये यहाँ इसमें एक इसमें हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया लिया। अब इसमें हमें यहाँ 8 डबल क्रोशिया लेने। 1 2, ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। 5 6 7 8। फिर अब हम इस वाली इसमें हमने 8 क्रोशिया लिए। अब इसमें हम सिंगल क्रोशिया, ये हमने एक सिंगल क्रोशिया लिया। फिर इस अगले वाले में हमें ऐसे ही 8 क्रोशिया फिर लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें हमें फिर एक सिंगल क्रोशिया लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे इसमें 8 क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 8 क्रोशिया। 2 3 4 5 6 7 8। ये एक जैसे हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया लिया, फिर हमने यहाँ डबल 8 क्रोशिया लिए, फिर 1 के 2 क्रोशिया के बीच में फिर हमने यहाँ एक सिंगल क्रोशिया लिया, फिर यहाँ हमने डबल 8 क्रोशिया लिए, फिर यहाँ सिंगल 1 क्रोशिया लिया, फिर इन दोनों के बीच में फिर हमने यहाँ 8 लिए। ये इसी तरह से हम जैसे इसमें अब हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया लिया तो इनके बीच में हम 8 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर इसके बीच में हम सिंगल 1 क्रोशिया लेंगे, फिर इसके बीच में हम डबल 8 क्रोशिया लेंगे, फिर इसके बीच में मैं जो ऐसे करती हुई ये
फिर पूरा कंप्लीट करूंगी। जैसे मैंने ये रो कंप्लीट करी है ऐसे ही ये, अब ये भी मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूंगी पूरा। ये मेरा फिर कंप्लीट हुआ। ये इसमें 8 डबल क्रोशिये, 5 6 7 8 और फिर इस अगले में ये सिंगल क्रोशिया। फिर हम इसमें 8 इसमें लेने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इसमें सिंगल क्रोशिया। ये यहाँ लेना सिंगल क्रोशिया। ये यहाँ ऊन कट कर देनी है। अब हम इसमें दूसरी ऊन जोड़ेंगे। ये वाला कलर, ये हमने लोग बना ली। एक क्रोशिया सिंगल और एक चेन, सब में से ऐसी लेनी है हमें। एक क्रोशिया सिंगल और हर चेन में से एक चेन। अब समय से ऐसे ही एक एक क्रोशिया और एक एक चेन लेनी है। ऐसे ही एक क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक 2 3 4 5, ये 5 पैसों हमें ये एक 2, ये एक चेन, एक क्रोशिया, एक चेन, एक क्रोशिया, एक चेन, एक क्रोशिया, एक चेन,
एक क्रोशिया, एक चेन, एक क्रोशिया, ये ऐसे, ये हमारा डिजाइन इस तरह से दिखेगा। एक चेन, एक क्रोशिया, एक चेन, एक क्रोशिया, एक चेन, एक क्रोशिया, हर में से हमें ये एक चेन, ये यहाँ से ये अब हमारा ये फूल ऐसे बन गया। तो ये हमें यहाँ एक यहाँ टांका लेना है, इस जगह। ये यहाँ अगर वैसे न लिया जाए तो जो बाद में मोती वगैरह कुछ लगा के तब भी ले सकते हैं, अन्यथा ये इस तरीके से ले लेना है। ये ऐसे, ये अब फिर हम ये वाला यहाँ जॉइंट करेंगे, ये इसे यहाँ इस जगह, और फिर ये यहाँ जॉइंट करेंगे यहाँ। ये एक क्रोशिया और एक चेन, एक क्रोशिया, 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 एक चेन। ये हमने यहाँ जॉइंट किया। अब हम इसमें यहाँ इस जगह यहाँ जॉइंट करेंगे, और ये जो जैसे हमने ये 8 बनाए हैं, इसके 8 का हमें ऊपर वाली लूप देखनी है कि ये हमारा जो जैसे 4 इस साइड में गए, 4 इस साइड में गए, तो ये हमारी लूप यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तब ये धागा हमने यहाँ ऐसे ले लिया, ये ऐसे, ये फिर हम ऐसे ही, फिर एक चेन, फिर एक क्रोशिया, एक चेन, एक क्रोशिया, ऐसे ही हम इसे चलाते रहेंगे। फिर हमें ये हमारी ऐसे ही, जैसे ये अब हैं, ये हमारी 2 हैं और ये हमारी 5 पत्ती हैं। फिर 5 पत्ती होने पे फिर हम ये इसे ऐसे ले आके जॉइंट करेंगे। ये यहाँ से जैसे हमने यहाँ जॉइंट किया, और ये हमने ये 5 फली, इसमें 5 वो लिए हैं डिजाइन, 1 2 3 4 5, और 2 हमने यहाँ लिए, और ये जो जॉइंट है ये इनके बीच का। और अब हम फिर इसमें 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये जो हमारा यहाँ बीच वाला है, इसी उसमें हमें ये ऐसे निकाल लेना, जैसे हमने पहले बताया। ये एक चेन, और फिर वही जैसे हम पहले बना रहे हैं, एक चेन, एक हाफ क्रोशिया, 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 एक चेन, एक हाफ क्रोशिया। ये हमारा
इस तरीके से ये हम इसे यहाँ इस जगह जॉइंट करेंगे, इस जगह। ये ऐसे हमने यहाँ जॉइंट किया। फिर वही एक चेन, एक हाफ क्रोशिया, एक ये एक चेन और एक ये हाफ क्रोशिया, ये हम यहाँ बीच में। अब फिर ये जो जैसे हमने ये बनाया है, ये यहाँ जॉइंट किया, इसी वाले में यहाँ से यहाँ इसका बीच लेके ये और ये इसमें लिया, ये ऐसे। ये जैसे हम इसे यहाँ तो जोड़ते हैं, इसके फूल के यहाँ, और इसे जोड़ेंगे हम इस फूल के जो हमने 8 क्रोशिया ले रखे हैं उसके बीचम बीच। जैसे ये हमारे 4 इस साइड में गए, तो अब हम इसे यहाँ लेंगे इसमें, और ये धागा हमने ऐसे लिया जिसमें हमने बना रखा, उसी में फिर हमने ये वापस जॉइंट कर दिया। फिर एक चेन, फिर एक क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक क्रोशिया। यहाँ जब हम बीच में आते हैं कोने पे, तो यहाँ इस केस में हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ हम चेन नहीं लेते एक भी। एक चेन, एक क्रोशिया, एक चेन, एक क्रोशिया, एक चेन, एक क्रोशिया, ये एक चेन, एक क्रोशिया। और जैसे अब हम यहाँ बीच में के बीच में आएंगे फूल के लास्ट में, तो यहाँ हमने एक चेन क्रोशिया ले लिया। अब इसमें हम यहाँ ऐसे लिकाट देंगे बगैर एक चेन लिए, और इस दूसरे वाले में भी ये क्रोशिया हमने हाफ न्यू ले लिया। अब हम फिर चेन, फिर क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक क्रोशिया, फिर एक चेन, क्रोशिया, एक चेन, ये क्रोशिया लिया, फिर हमने एक चेन ली, ये क्रोशिया लिया, ये जॉइंट जैसे हमने इस पे, तो ये यहाँ फूल पे ले रखा है, और ये जॉइंट हम यहाँ लेंगे इसमें नीचे। ये जो किनारे का हमने यहाँ ले रखा है, इसमें ये ऐसे। फिर वही एक चेन, एक क्रोशिया आई है, ये यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। ये यहाँ इस तरीके से ऐसे गांठ लगा के फिर ये
लगा के और फिर ये सुई में ऐसे ऐसे ये सुई में बराबर काट के धागे, हाँ ये ऐसे सुई इसमें को घाल देनी है तो ये धागे हमारे सब छिप गए। अब हम इसका ये बनाते हैं और ये जो इसके लिए हमें ये बारीक क्रोशिये की जरूरत होती है। हम बारीक क्रोशिये से बनाते हैं इसकी किनारी। ये ऐसे और फिर एक चेन लेनी है हमें। चेन लेने के बाद फिर ये हर एक इसमें से एक चेन ये हर उसमें से एक चेन लेके एक चेन ये इसमें से जो हम बनाते हैं उसके उसमें से चेन में से ले काटना है हमें ऐसे। फिर हमें एक चेन ऐसे लेके फिर हम ये जैसे अगली चेन है हमारी इसमें से ये एक चेन फिर हम यहाँ अब ये जो हमारा इसमें हमें हर में से नहीं लेना, एक एक चेन छींकते रहना इसमें भी, नहीं तो फिर हमें जो ये ढीला ढीला हो जाएगा। जैसे अब हमने इसमें लिया इसमें लेंगे यहाँ एक चेन, फिर ये एक छींकेंगे फिर अगले में लेंगे एक चेन, फिर इस अगले वाले में ये जो हमने इस क्रोशिया लिए इनमें से एक एक क्रोशिया हम छींकते रहेंगे एक छोड़कर। जैसे अभी ये हमने छोड़ दिया, अब इस अगले में लेंगे, फिर हम एक चेन लेके फिर एक छोड़ेंगे, फिर उससे अगले वाले में लेंगे एक चेन छोड़ के, फिर अगले वाले में, फिर एक चेन छोड़ेंगे, फिर अगले वाले में। ये यहाँ ऐसे लेके और ये कट कर दिया। और जैसे अभी हमने बताया था सुई सो में कैसे करना, ये उसी तरीके से यहाँ हमें एडजस्ट करना। ये इस तरीके से दिखेगा। अब हम बाजू का और बताते हैं। बाजू का हमें यहाँ से लेना है, पूरा नहीं लेना, यहाँ तक छोड़ना ऐसे। और इसमें हम हर एक में जो लेते चले जाएंगे, इसमें नहीं छेकना ना चेन लेनी है। ये इस तरीके से इसमें चेन नहीं लेनी है, बस हर एक उसमें घर में जो हमारी पहली चेन है ये उसमें हम अपनी ये ऐसे नोक डाल के क्रोशिया की इस तरीके से ये सब में से हमने एक एक लिया ऐसे। ये
यहाँ हम इसमें भी ऐसे बीच में जैसे उसमें दिया था पल्ली तरफ डाला है और यहीं हम इसे जॉइंट करेंगे। ये हमारी जैसे हमने ये एक बाजू बनाई है ऐसे ही हमें दूसरी बाजू बनानी है। और ये जैसे धागा हमने बताया था उसी तरीके से ये हम सुई में घाल के और इसी में डाल देंगे। जो नीला नीला कलर है ब्लू, ये ब्लू धागा तो ब्लू धागा हम उसी में डालेंगे। ये हमारी बाजू इस तरीके से दिखे, ऐसे हम ये दूसरी बाजू बनाएंगे। ये बनने के बाद कंप्लीट हो गया। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। आप सजाने अगर कुछ और भी डेकोरेट करना चाहते हैं, मोती वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं।